हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 विज्ञान सब्जेक्ट का अध्याय नंबर 8 का टॉपिक बल एवं बल तथा दाब का। आज हम दाब पढ़ने वाले हैं। दाब क्या है, किसे कहते हैं? सबसे पहले देखो, दाब क्या, दाब तथा बल में कोई संबंध है? आइए इसका पता लगाएं। किसी लकड़ी के तख्ते में एक कील को इसके शीर्ष से ठोकने का प्रयास कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं? अब कील को नुकीले सिरे से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप इस बार इसे ठोक पाते हैं? सब्जियों को किसी कुंठित चाकू तथा उसके बाद एक तीखे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। किसमें आसानी है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्र पर बल लगाया जाता है, उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे पर, वह इन कार्यों को आसान बनाने में भूमिका निभाता है? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। दाब का सूत्र क्या होता है? दाब बल बटा जिस क्षेत्र पर लगाया जाता है बल। यहाँ पर हम केवल उन बलों पर विचार करेंगे जो इस पृष्ठ के लंबवत है, जिस पर दाब ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए कि उपरोक्त व्यंजक में क्षेत्रफल हर में है, इसलिए यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा, उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। कील के नुकीले सिरे पर क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर देता है। क्या अब आप बता सकते हैं कि कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? इन थैलों में बारीक पट्टी क्यों नहीं लगाई जाती? और काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? क्या द्रवों तथा गैसों द्वारा भी दाब लगता है? क्या यह भी उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर बल कार्य करता है? आइए ज्ञात करें। 8.9 द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। देखो, नहीं, बल्कि पार्श्व में दीवार लगाया गया है। क्या इन स्थिति में रबड़ सीट या फूलना या दर्शाता है कि पानी बर्तन की दीवारों पर भी दाब डालता है और इसमें अधिक छानबीन करें? तो देखो क्या करना है, एक क्रियाकलाप दे रखा है जिसमें हमें एक बोतल लेनी है, उसके अंतिम भाग पे या नीचे की साइड में एक क्या करना है, गुब्बारे को लगा देना, और जैसे इसके जल की मात्रा को अधिक बढ़ाते जाएंगे तो उसी प्रकार ये जो गुब्बारा है वो फूलता रहेगा। तो ये क्या करता है, एक दाब का ही एक प्रकार है। अब देखो, इसी प्रकार का एक और उदाहरण है जिसमें हमें क्या करना है, 3 सुराख कर देने बोतल में, और जैसे जैसे इसकी जब ऊंचाई होगी या इसका जो लंबाई ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा, जो जल का द्वारा गिरने का जो धार का मान है वो बहुत दूर गिरेगा, और जैसे जैसे इसका पानी कम होता जाएगा तो उसके द्वारा जो छेदों छिद्र द्वारा जो पानी है वो क्या है, बिल्कुल कम प्रवाहित होने लगेगा। तो ये भी क्या है, एक दाब का ही उदाहरण। अब देखो क्या है, क्या गैस भी दाब लगाती है? क्या वे भी जिस बर्तन में रखी है उसकी दीवारों पर दाब डालते हैं? आइए इसका ज्ञात करें। जब आप किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसके मुंह को क्यों बंद करना पड़ता है? यदि किसी फुलाए हुए गुब्बारे के मुंह को खोल दे तो क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें सुराख है, क्या आप इसे फुला पाएंगे? यदि नहीं तो क्यों? क्या हम कह सकते हैं कि वायु प्रत्येक दिशा में दाब लगाती है? स्मरण कीजिए कि यदि साइकिल की ट्यूब में पंक्चर हो तो इसके अंदर की हवा का क्या होता है? क्या ये फ्रिक्शन दर्शाता है कि वायु किसी फुलाए हुए गुब्बारे या साइकिल की ट्यूब की अंदर की दीवारों पर दाब डालती है? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारों पर दाब डालती है। गैस क्या करती है, जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारों पर क्या करती है, वो दाब डालती है। अब देखो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो देखो, हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है, और वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं, और वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तब इस बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो देखो, इसके लिए क्या करना, हमें एक बेलनाकार स्तंभ या लेना है और इसको हमारे सर के ऊपर रख लेना है। लेकिन वायुमंडलीय दाब है कितना? आइए इसके परिणाम ज्ञात करें। इसके लिए आप देखो क्या करो, जब आप एक चूसक को दबाते हो या कप अथवा पृष्ठ के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकाल दी जाती है, तब चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है, और चूसक को पृष्ठ से खींचने कर अलग करने के लिए लगाया गया बल उतना अधिक होगा ना चाहिए कि यह वायुमंडलीय दाब पर पार पा सके। इस क्रियाकलाप से संभवतः आपको वायुमंडलीय दाब के परिणाम का अनुमान लग गया होगा। वास्तव में यदि चूसक तथा पृष्ठ के बीच में से
समस्त वायु को निकाल दिया जाए तो किसी भी पृष्ठ के लिए चूसक पृष्ठ से खींच कर अलग करना संभव नहीं होगा। क्या इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब कितना अधिक है? इसके लिए आपको एक क्रियाकलाप करना है। एक क्या करना, 15 × 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का तथा वायुमंडल की ऊंचाई के समान लंबाई के स्तंभ के वायु के कारण लगने वाले बल का मान कितना होगा? 125 केजी के किसी पिंड पर लगने वाले बल, गुरुत्वाकर्षण बल 250 न्यूटन के बराबर होता है। इस गुरुत्व बल के नीचे हम दब कर पिचक क्यों नहीं जाते? इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बराबर के दाब को हम संतुलित कर देता है, इसलिए हमारे शरीर पिचकता नहीं। आइए एक जानकारी आपको जानते हैं कि 17वीं शताब्दी में जर्मन के एक वैज्ञानिक ऑटो वान गैरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकाल के एक पंप का आविष्कार किया और इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने धातु के दो खोखले अर्धगोलाकार गोले लिए जिसमें प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था। इन गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच की वायु निकाल दी गई। प्रत्येक गर्द गोले पर 8-8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए और वायु दाब का बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोलक को अलग न कर पाए। अब देखो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा, तो देखो बल धक्का देना जिसे अपकर्षित कहते हैं और खींचना अभिकर्षित करना हो सकता है। बल दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। बल का परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं। किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन अथवा गति की दिशा में परिवर्तन अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन का अर्थ है इनकी गति की अवस्था में परिवर्तन होना। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में अथवा उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में होने पर या संपर्क में आए बगैर लग सकता है। प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। द्रव और गैस बर्तनों की दीवारों पर दाब लगाते हैं। हमारे चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसी के साथ चैप्टर नंबर 8 दाब, बल तथा दाब समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम मिलेंगे इसके अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।